खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इमरजेंसी पर वार पलटवार की। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक के बाद एक कई ट्वीट कर लिखा कि 45 साल पहले आज के ही दिन आपातकाल लागू किया गया, जिसके तहत रातों रात राष्ट्र को जेल में बदल दिया गया। प्रेस, अदालतें, भाषण सब खत्म हो गए। साथ ही गरीबों और दलितों पर अत्याचार किए गए। शाह ने कांग्रेस पर एक ही परिवार के इर्द गिर्द रहने के भी आरोप लगाए। ये ट्वीट और इसी तरह कई ट्वीट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किए और साफ तौर से निशाना कांग्रेस पर था। इमरजेंसी को लेकर लगातार वार पलटवार का सिलसिला जारी है। एक तरीके से आपका ये ट्विटर वॉर चल रहा है। ट्वीट लगातार किए जा रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप के हों या फिर कांग्रेस की तरफ से पलटवार के हों, लगातार ट्विटर वॉर जारी है। तो इमरजेंसी पर शाह का वार आपको हम बता रहे हैं। विपक्षी दलों में से कांग्रेस को खुद से पूछने की जरूरत है, ऐसे नेता जो एक वंश के ही नहीं बोलने में असमर्थ क्यों हैं? कांग्रेस में नेता क्यों निराश हो रहे हैं? ये कई सवाल भी उन्होंने इमरजेंसी के बहाने पूछे हैं। तो इमरजेंसी को लेकर जो आरोप हैं वो किस तरीके से लगाए जा रहे हैं आप देख सकते हैं। बीजेपी लगातार ट्वीट कर रही है, लगातार ट्वीट के माध्यम से, ट्वीट के जरिए कांग्रेस से कई सवाल भी, कई आरोप भी। जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये ट्वीट किए तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट किए और शाह के वार पर पलटवार किया। उन्होंने मोदी शाह पर जमकर निशाना साधा, साथ ही गांधी परिवार के त्याग को भी याद किया। देखिए खास रिपोर्ट। आज आपातकाल को लागू हुए 45 साल हो गए हैं और आज सुबह से ही पीएम मोदी समेत बीजेपी के आला नेता आपातकाल के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज एक के बाद एक ट्वीट करके मोदी शाह पर हमला बोला है। सीएम गहलोत के मुताबिक उन्हें यह देखकर आश्चर्य नहीं है कि सभी विपक्षी दलों में नरेंद्र मोदी और अमित शाह सिर्फ कांग्रेस को लेकर ही चिंतित हैं। उनके अंदर का डर और असुरक्षा साफ झलक रही है, क्योंकि अमित शाह समेत सभी जानते हैं कि सोनिया जी और राहुल जी की नेतृत्व वाली कांग्रेस ही मौजूदा हुकूमत के उत्पीड़न से देश को निजात दिला सकती है। ये कोई रहस्य नहीं है कि 3 दशकों में गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने सत्ता में कोई पद नहीं लिया है। उन्होंने हमेशा मेरे जैसे कैडर और जमीनी हकीकत वाले कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन दिया है। और अगर हमारा जनता से जुड़ाव नहीं है तो अमित शाह इस पर क्यों इतने चिंतित हैं? ये कांग्रेस पार्टी ही है जिसने देश में लोकतंत्र का निर्माण किया, उसे संरक्षण देकर आगे बढ़ाया। पूरे दक्षिण एशिया क्षेत्र में अकेले भारत में मजबूत और फलता फूलता लोकतंत्र बचा है और इसमें 70 सालों से कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। अशोक गहलोत ने कांग्रेस पार्टी की भूमिका पर आगे कहा कि त्याग कांग्रेस के डीएनए में निहित है। मरहूम इंदिरा गांधी जी ने इस राष्ट्र के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया। बांग्लादेश जैसे नए राष्ट्र के निर्माण में उनकी भूमिका बड़ी कूटनीतिक जीत की मिसाल है और आने वाली पीढ़ियां इसे हमेशा याद रखेंगी। देश निर्माण में दिवंगत राजीव गांधी की भूमिका के बारे में सीएम गहलोत ने कहा कि राजीव गांधी जी ने इस महान देश के लिए अपना जीवन कुर्बान किया था। लोकतंत्र निर्माण में उनके कदमों का वखान करते हुए गहलोत लिखते हैं कि 73वें और 74वें संशोधन के तहत कांग्रेस ने ही पंचायती राज और 18 साल की उम्र में वोटिंग के अधिकार का प्रावधान किया था। अशोक गहलोत आगे लिखते हैं कि बीजेपी को शासन में आए महज 6 साल हुए हैं
और इन 6 सालों में हम देख सकते हैं कि बीजेपी ने कैसे इस देश के लोकतांत्रिक, जातीय और सामाजिक ताने बाने को तोड़ दिया है। क्या हम जान सकते हैं कि बीजेपी में मोदी शाह से आगे कोई क्यों नहीं है? यह हैरान करने वाला है कि 3/4 मंत्रियों के अलावा जनता मोदी कैबिनेट के बाकी मंत्रियों के नाम तक नहीं जानती है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को जैसे हाईजैक कर लिया है। एनडीए सरकार में दूसरे नेताओं की कोई भूमिका नहीं है और ऐसी पार्टी के नेताओं को कांग्रेस और सीडब्ल्यूसी पर सवाल उठाने का कोई भी हक नहीं है। अशोक गहलोत ने लाल कृष्ण अडवाणी के साल 2015 के बयान को याद करते हुए लिखा कि लोकतंत्र को कुचलने वाली ताकतें मजबूत हो रही हैं और ऐसे में अडवाणी ने कहा था कि उन्हें कोई भरोसा नहीं है कि आपातकाल एक बार फिर लौट कर नहीं आ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया न्यूज। तो आपातकाल को लेकर, आपातकाल की बरसी को लेकर आप देखते हैं कि हर साल आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है और एक बार फिर से वही हुआ। ट्विटर पर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और खुद राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत ने इसका पलटवार किया है, जवाब दिया है। और इसी पर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा मैं उन्हीं का रुख करती हूँ। योगेश जी, लगातार हम देखते हैं ये कोई नई बात नहीं है, हर साल जब बरसी आती है आपातकाल की तब ये आरोप लगाए जाते हैं, लेकिन खुद इस बार हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ तौर से ये आरोप लगाए हैं बीजेपी पर, हम कहें या फिर पलटवार किया है कि आखिर बीजेपी को भी जवाब देने का वक्त है कि बीजेपी में मोदी शाह का ही नाम आगे क्यों है। ये किस ओर इशारा करता है और इसके मायने क्या है? देखिए, इस तरह से बयानबाजी हुई है और ये बात विचारधारा की है। विचारधारा की एक जंग अशोक गहलोत लड़ रहे हैं, दूसरी जंग वर्षों से संघ और बीजेपी के लड़ी है। तो ये विचारधारा आधारित जंग आपातकाल जब इंदिरा गांधी के समय लगा था, उस जमाने में बड़ी तादाद में संघ के लोग और जो सोशलिस्ट थे, जो विरोधी थे, कांग्रेस का एक धड़ा टूट के चला गया था। तो वो लोग तमाम जेपी मूवमेंट जब हुआ और उस वक्त वो जेल भी गए, बड़ी संख्या में लोग, जो संघ के लोग जेल गए उनको मीसा बंदी का दर्जा बीजेपी की सरकारों के समय मिला और बाद में जब गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार जब आई है राजस्थान में, वो मीसाबंदी का जो उनकी उपलब्धि है उसको हटा दिया गया। तो एक तरह से कहा जाए तो पूरा जो डेवलपमेंट है ये इसी से जुड़ा हुआ है कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जाए। और जो आर पार की बात की जा रही है, ये विचारधारा की आर पार की जंग है। और यहाँ पर सबसे अहम हो जाता है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में जहाँ जेएनयू को लेकर बातें होती है, जहाँ पर असहिष्णुता को लेकर बातें होती है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि अघोषित इमरजेंसी इस वक्त देश में लग रही है, तो वहाँ पर अशोक गहलोत जो सीधा हमला कर रहे हैं मोदी सरकार पर, अघोषित इमरजेंसी की बात अशोक गहलोत कई दफा अपने बयानों में कह चुके हैं। वो जो तेवर है वो आज भी ट्वीट के जरिए नजर आए और जब इमरजेंसी की बात आएगी तब ये विचारधारा की जो जंग है वो हमें देखने को मिलती रहेगी। और इसके पीछे का परिदृश्य यही रहेगा कि किस तरह से अब अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जो बीजेपी का थिंक टैंक है, चाहे हम जेपी नड्डा की बात करें, आज की जो बीजेपी है वो पूरी तरह संघ से निकले हुए स्वयंसेवकों के द्वारा जो राजनीति में आए हैं, उन्होंने एक बीजेपी को नए कलेवर में ढाला है। जो राष्ट्रवाद और हिंदूवाद और इसके साथ ही वो चाहे धारा 370 के मुद्दों खत्म करना हो, और एक जो नई बात जो इस वक्त टारगेट पे रहती है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के, वो रहती है गांधी नेहरू फैमिली। गांधी नेहरू फैमिली को कितना टारगेट किया जाए, उनसे जुड़े कितने जो गड़े किस्से हैं वो सामने लाए जाए, उनकी विचारधारा पर सीधे तौर पर प्रहार किया जाए। तो वहीं अशोक गहलोत वो लीडर हैं जो गांधी नेहरू परिवार की विचारधारा को मानने वाले, उनके बताए हुए मार्ग पर चलने वाले और उस विचारधारा को यूं कहा जा सकता है उसकी रक्षा के लिए आगे आकर बोलने वाले। तो ये इस तरह का जो डिफरेंसेस है वो
आज इमरजेंसी के इस बरसी पर भी देखने को मिल रहा है। जी बिल्कुल। और योगेश जी, खुद हम जब ट्वीट देखते हैं सुबह के मुखिया अशोक गहलोत का, तो उसमें भी कई बातों का जिक्र होता है, कहीं ना कहीं इमरजेंसी को लेकर जो बीजेपी ने सवाल पूछे और उसके जवाब देने के साथ ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ताज़ा हालातों का भी जिक्र किया है। और ताज़ा हालात जो देश भर में बने हुए हैं, वो कोरोना काल में जिस तरीके से केंद्र सरकार की नाकामी को गिनाने की कोशिश लगातार की जाती हो, या फिर पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वो हो, या फिर अर्थव्यवस्था की स्थिति हो, तमाम मुद्दे भी गिनाए गए हैं और बताया गया है कि देश की मौजूदा स्थिति क्या है। और ऐसे में अच्छा होगा कि बीजेपी सियासत ना करे, ये बताने की भी एक कोशिश है कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से। जी बिल्कुल, ये बताने की कोशिश है बीजेपी सियासत ना करे, ये बताने की कोशिश है कि मुद्दों की राजनीति में, विचारधारा की राजनीति में इस तरह की जो बात है वहां पर व्यक्तिगत हमले ना हो, परिवार पर हमले ना हो। और परिवार पर जब हमले होंगे तो कांग्रेस का लीडर बोलेगा, कार्यकर्ता बोलेगा, तो ये वो बात है। यहाँ इमरजेंसी की बात आती है तो बीजेपी ये कहती है कि क्यों अघोषित इमरजेंसी की बात की जा रही है। इमरजेंसी लगाई थी जिसका खुद कांग्रेस के बड़े नेताओं ने विरोध किया था और बाद में वो जेल भी गए थे और पार्टी कांग्रेस की टूटी थी। कांग्रेस के आज के नेता इमरजेंसी के पक्ष में नहीं बोलते हैं, लेकिन विचारधारा के पक्ष में बात करते हैं, विचारधारा की जंग वो लड़ते हुए नजर आते हैं। और ये बात सही थी कि आपातकाल एक सही फैसला नहीं था और जिसके नतीजे भी ठीक नहीं रहे थे, लेकिन अब जो विचारधारा जो अतीत है उससे उसको वर्तमान के अंदर उस पर सियासी जंग होना, ये राजनीति का एक आज की राजनीति का एक प्रमुख हिस्सा हो गया है। तो जब जब इमरजेंसी को लेकर इंदिरा जी को कोसा जाता है, तब तब इंदिरा जी के पक्ष में कांग्रेस के लीडर्स खड़े हुए नजर आते हैं और ये बात कहते हुए नजर आते हैं कि तो इमरजेंसी लगी, उसके बाद के क्या हालात थे। लेकिन ये भी कहा जाता है कि यही इंदिरा है जिसे बीजेपी ने के नेताओं ने दुर्गा भी कहा था। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट के लिए।